ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि क्लास 10th का है। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। या ट्रिग्नोमेट्री अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो उसके बाद हमें ये चैप्टर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए पहले अपन इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो कबीर सिंह है, कबीर सिंह जो प्रीति के आंखों में जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन बनेगी जो हमें लिखकर आपको बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पर हमें क्या समझना है और कैसे समझना है, ध्यान से देखो। ये जो कबीर सिंह है ये प्रीति की आंखों में देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन बनी, इसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। जिसकी डेफिनेशन क्या होगी? द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आईज ऑफ एन ऑब्जर्वर टू अ पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। मान लेते हैं ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। यहाँ पर जो कबीर सिंह है वो ऑब्जर्वर है और ये जिनको देख रहे हैं इनको हम बोल देंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैथ्स की भाषा में हमें ऐसा ही कुछ यहाँ पर कहना और लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट का मतलब समझ में आ गया। हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पर एक लाइन ऑफ साइट बनती है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि ये जो बंदी है, ठीक है, ये बंदी क्या कर रही है, इस बंदे की आंखों में देख रही है। तो जब ये बंदी इस बंदे की आंखों में देख रही है तो यहाँ पर जो एक लाइन बनेगी, जैसे आप मान लेते हैं आप स्कूल जाते हैं, आप कभी किसी लड़की को अगर आप ताड़ रहे हो, लाइन तो नहीं बनती है वहाँ पर, उस लाइन को हम इमेजिनरी लाइन कहेंगे। लेकिन मान के चलते अगर हम वहाँ पर लाइन ऐसा बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर अगर ये बंदी इसको देख रही है तो ऑब्जर्वर ये होगी। देखो, हमें सबसे पहले ये भी पता करना ज़रूरी है कि ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो जो देख रहा होता है उसको हम ऑब्जर्वर कहेंगे। यहाँ पर ये बंदी देख रही है इसलिए हम इसे ऑब्जर्वर कहेंगे, और ये जिसको देख रही है, किसको, इस बंदे को देख रही है, तो इसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर से सुनिए हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बंदा इस बंदी को देख रहा है तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जर्वर, और ये जो बंदी है ये हो जाएगी आपकी ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैथ्स ऐसा ही कहता है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट हमें किसको क्या कहना है। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर सीखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। लाइन ऑफ साइट से जो एंगल फॉर्म होता है विद हॉरिजॉन्टल, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लेवल से अबव कह रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल से अबव क्या होता है ये हम आपको बिल्कुल बताएंगे डायग्राम के थ्रू। दैट इज द केस व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। अगर हमें अपना सर उठाना पड़ा किसी चीज़ को देखने के लिए तो वहाँ पर बनेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। नहीं समझ आया? यहाँ देखो, ये जो बंदी है ये क्या कर रही है, अब देखो, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये जो बंदी है ये ऑब्जर्वर है। अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं इनकी आंखों से तो ऑब्वियसली ये वाली लाइन बनेगी, ये लाइन बनी यहाँ तक, ठीक है। और ये बंदी क्या कर रही है, इस बंदे को देख रही है, ऊपर की तरफ देख रही है। ऑब्वियसली इस बंदी को, अगर इस बंदे को देखना है तो ये बंदी जो है इसको अपना सर ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगा, यही है उसका मतलब। और जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हमारा बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन तभी बनेगा अपना, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी शो करके बताया एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। इस बात को भूलना नहीं है। ये वाली जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में, एंगल ऑफ एलिवेशन में भी और एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी, ठीक है। तो जो बंदी इसको देख रही है, ये जो लाइन बनेगी इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम लाइन ऑफ साइट कहेंगे, जो कि अभी हमने आपको बताया है, ठीक है। तो याद रखना है ये बात, हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट जो है वो बनती है ऐसे। जो कॉपीज़ में आपकी लाइन रहती है वो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी वही चीज़ है, बस यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि जो हॉरिजॉन्टल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिलो द हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या हो रहा था, अबोव द हॉरिजॉन्टल हो रहा था।
डिप्रेशन में क्या होगा, बिलो द हॉरिजॉन्टल होगा। और बिलो द हॉरिजॉन्टल में केस क्या बनेगा, व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, हम अपना सर नीचे झुकाएंगे। अब हम अपना सर नीचे कब झुकाएंगे, यहाँ देखते हैं, सेम केस लेते हैं, लेकिन इस बार ऑब्जर्वर ये है तो हम इसको कहेंगे ऑब्जर्वर। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये ऑब्जर्व कर रहा है, किसको, बंदी को देख रहा है ये, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, इसकी आंखों से एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम बनाएंगे तो ऑब्वियसली यही बनेगी, ये लाइन बन गई, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ देख रहा है, अगर ऐसा होता है तो जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। और ये जो बंदा इस बंदी को देख रहा है, यहाँ पर जो एक लाइन बन रही है उसको तो हम लाइन ऑफ साइट कहेंगे, तो अभी हमने आपको बताया है। और ये जो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, वो हमें हमेशा बनाना पड़ेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन में भी हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी और इसमें भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। अगर हम इसको ऐसा जोड़ देते हैं तो बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कॉन्सेप्ट्स थे जिसके वजह से आप सारे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एलिवेशन और लाइन ऑफ साइट क्या होता है। अगर आपको कन्फ्यूजन है या कुछ भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑलराइट, मिलते हैं क्वेश्चंस की तरफ जब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पर आपकी जो चीज़ें हैं और ज़्यादा क्लियर होगी। ऑलराइट देन, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।